स्मॉलर एवरेज यूज करेंगे ये तो 55 ज़्यादा बड़ी क्यों नहीं है, 200 पॉइंट है ना, ठीक है। मतलब जितना अगर 2 वीक का डेटा है तो फिर हम 9 यूज करेंगे। सॉरी अगर 2 वीक का डेटा है फॉर एग्जांपल 2 वीक के डेटा पे 2 वीक के लिए तो नहीं करोगे ना, 9 से भी क्या करोगे, 2 वीक के डेटा को तो आप नहीं प्रिपेयर करके लेके जाओगे, ठीक है। आप अभी 10 मंथ्स भी काम है, 2 वीक के डेटा से आप नई पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यू नीड मोर डेटा टू, आप एलएलएम्स का यही कह रहे हैं, दे आर ट्रेन्ड विद लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर डेटा, वहां से वो दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईएमआई 9 को यूज करेंगे कभी शॉर्टर एक विजन रखने के लिए एज कंपेयर टू 55। आप मल्टीपल कोई ये में फैमिली यूज करता है ट्रेडर जब वहाँ पे जज कर रहे होते हैं। देखिए 9 कहीं पे सपोर्ट देगा, वहाँ पे आपने बाय किया है तो 55 आपके लिए रेजिस्टेंस बन गया, वहाँ पे आप वो बाय की हुई चीज़ को सेल करोगे। ये चीज़ आपने समझी। सपोर्टिंग अगर रोल दे रहा है एक इंडिकेटर, वहाँ पे आप बाय करते हो, और एक और इंडिकेटर की कि जो सपोर्ट में हो तो अभी सपोर्ट में ही रहेगा ना, वो रेजिस्टेंस बनने के लिए उसको टाइम लगेगा, ठीक है। और आप उससे लार्जर ईएमए से जज करते हो कि यहाँ पे हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको गेन प्रॉफिट गेन करने के लिए, ठीक है। ओके जी, ये हमारे पास ये ईएमए 9 प्लॉट हुआ है ब्लू में, बिल्कुल मार्केट की तरह बिहेव कर रहे हैं। कहाँ पे दे रहा है सपोर्ट, हु विल आइडेंटिफाई, कहीं सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। ये सपोर्टिंग रोल है ना, ये सपोर्ट दे रहा है। उसके बाद कहीं ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, सपोर्ट से इसमें क्या रोल है, रेजिस्टेंस का रोल है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे अगर आपने रेजिस्टेंस का जब रोल किया, अगर आप यहाँ पे आके बाय कर रहे हो तो आप लार्जर इंडिकेटर की बेसिस पे सेल करोगे, ठीक है, क्योंकि अब इसकी सपोर्ट यहाँ पे टूट गई। ये 55 है, दिस इज क्वाइट स्मूथिंग एज कंपेयर टू दैट, एज प्रॉमिसिंग कि सपोर्ट भी इसकी ज़्यादा रहेगी, रेजिस्टेंस भी इसकी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। आप देखें ना, मार्केट करीब आई है, इसके बाउंस बैक किया, फिर एक पॉइंट पे करीबी है, उसको बाउंस बैक हुआ, करीब आई, यहाँ से बाउंस बैक कर दिया, काफ़ी सपोर्टिव रोल प्ले किया, इवन यहाँ तक ट्राई किया, वैल्यू वापस गई है, देन आया, देन बाद दफा यहाँ से भी वापस चली जाती है, तो फिर हम उसको ये नहीं कहते कि ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट ये होता है कि फिर आगे कंसोलिडेटेड पैटर्न पैच आ गया और अब वो सपोर्ट से रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस में देखें थोड़ी सी पीक बाहर की वापस आ गई, फिर अभी भी हम इस पर रिलाई कर सकते हैं फॉर सेलिंग ऑप्शंस, रेजिस्टेंस में सेलिंग ऑप्शंस के लिए हम अभी भी इस पर रिलाई कर सकते हैं। फिर पीक आई है, वापस गई है, फिर पीक आई है, हिट करने की एक्सपैंड में आई है, वो वापस लेके गई है। So that's how it is telling us the opportunities or the safe zone to buy or sell. उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के हम ये चीज़ गेस करें। ये टेक्निकल इंडिकेटर हमें ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये कि हमने चूँकि डेटा एक सेक्टर का लिया तो वी हैव टू प्रिपेयर आवर स्ट्रेटजी उसी लिहाज से, ठीक है। तो क्योंकि ये इतना ऑप्टिमल नहीं होगा कि आप फॉरन से यहाँ पे ट्रेडर को बाय और सेल सिग्नल जनरेट कर दो, जैसे ही उसने टच किया आप थोड़ा सा एक पहले जोन में प्रेडिक्ट करोगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने रॉ वैल्यूज़ को नहीं यूज़ किया है, जो ईएमए 9 की और 55 की रॉ वैल्यूज़ निकली हैं उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। ये रॉ वैल्यूज़ आप लोग अगर नोट कर लें, यहाँ पे क्लोज प्राइस 112 है 0.47, ईएमए का क्या रोल है, सपोर्ट का रेजिस्टेंस, ठीक है, और ईएमए 55 सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। ये रॉ वैल्यूज निकालिए ना, यहाँ पे आप देखें, ठीक है, 110 पे हुआ है, उससे अभी भी उसको वो यहाँ पे कन्वर्जन होती है, देखें 110 पे प्राइस एकदम से शूट कर दिए, आपका जो सॉरी इसमें आपके पास ये रेजिस्टेंस भी बोल रहे हैं इसको आप, ये सपोर्ट का रोल है, ये सपोर्ट है यहाँ तक सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। ये देखिए इसकी प्राइस उसके किस जोन में करीब आएगी, हमने ये चीज़ डिसाइड करनी है कि सिग्नल हमने अब 2 जनरेट करने हैं, तो बाय का, ठीक है, हमने 2 सिग्नल जनरेट करने हैं, बाय का और एक सेल का। इस ईएमए के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, हम ईएमए 55 के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, अदर पर्सपेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे इसका सपोर्ट का रोल है, प्राइस बढ़ रही है कभी कम हो रही है, ठीक है, अंटिल एक पॉइंट पे यहाँ पे काफ़ी करीब आ गई प्राइस,
इट मीन्स कि वो जो करीबली आ रही होती प्राइस, ठीक है, तो 108 और 105 पे डिफरेंस है, 108 105 पे, यहाँ पे भी अभी स्टिल इसका यहाँ पे बहुत कम गैप है। कौन सी अपॉर्चुनिटी बता रहा है आपको? सपोर्ट तो है, बाय करेंगे सेल करेंगे, बाय करेंगे, बाइंग जोन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बाइंग जोन हमने इस तरह से कैलकुलेट किया है कि रॉ ईएमएस को नहीं यूटिलाइज किया कि बिल्कुल ही ईएमए 105 हो जाए और क्लोज प्राइस भी 105 हो गए, तब जाके यूजर को बताएं तुम सेल कर लो। आइडियलिस्टिक आप थोड़े से सेफ जोन्स देते हो कि अब इतने परसेंट करीब आ गए हैं, 6% करीब है, तो हम आपको वीक बाय का सिग्नल दे रहे हैं, वीक बाय अब हमारी रिकमेंडेशन है। 4% करीब आ गए जो बन रहा था ईएमए, हम आपको मॉडरेट बाय का सिग्नल दे रहे हैं। 2% करीब आ गए स्ट्रॉन्ग बाय सेल है, अब उसकी मर्जी है, वो करता है, इस इंडिकेटर पे चूज करता है, इज वाइज इनफ टू डिसाइड, राइट, रिकमेंडेशन आपकी आती है। इसी तरह सेल में आप रॉ वैल्यूज की बेसिस पे नहीं कहोगे कि भाई इतना आपका वो ऊपर चला गया, ईएमए ऊपर चला गया और आपके पास क्लोज प्राइस नीचे आ गई है, तभी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, ऐसा ही है। तो उसमें आप एग्जैक्टली जिस टाइम पे वो उसको हिट कर रहे हैं, ठीक है, ये सेल की बनेगी कि आपके पास एग्जैक्टली आप इसके टच होने पे नहीं सिग्नल जनरेट करोगे कि सेल कर दो, ठीक है, ये ईएमए और यहाँ की क्लोज प्राइस है। तो आप वो जोन्स आइडेंटिफाई करोगे कि कितनी उसकी नियरनेस पे आपने एक सेल का सिग्नल जनरेट करना है। इसको हमने 3 तरह से क्लासिफाई किया है, मॉडरेट सेल, वीक सेल और स्ट्रॉन्ग सेल। इसी तरह मॉडरेट बाय, वीक बाय और स्ट्रॉन्ग बाय। और एक और कंडीशन होती है, डू नथिंग, होल्ड योर शेयर्स, क्योंकि सिचुएशन इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द ईएम, वो उसको नहीं जज कर पा और प्रॉबेबली इट इज जस्ट हिटिंग दैट, वहाँ पे इट इज बेटर टू वेट। तो ये हमने 7 किस्म के सिग्नल्स एक इंडिकेटर से जनरेट कराए हैं, यही हमने ईएमए 55 से भी करवाए हैं, 9 से भी करवाए हैं, आगे आरएसआई और एमएसीडी यूज़ करें उन सब से भी ऐड कराएं। तो ये सारे आपके पास 4 कॉलम्स ऐड हो जाएंगे जो कि ये वाले सिग्नल्स लेकर आ रहे। थोड़ा सा एक विजनरी ब्लॉक दिया है, उसको पता है वो कब सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा है, उसको पता है कि कब वो रेजिस्टेंस रोल, मैथ्स हमारे सामने है और वहाँ पे वो आपको बाय और सेल के सिग्नल्स जनरेट करेगा। हमने न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट किया है, बाय को 3 से रिप्रेजेंट किया है, मॉडरेट बाय को 2 से, वीक बाय को 1 से, होल्ड 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। वीक बाय का क्या होगा, वीक सेल का सॉरी, -1 -2 -3 में से अच्छा, मॉडरेट का क्या होगा, -2 होगा, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग होगा और एक वीक होगा, ठीक है, ओके जी। सो हमने बेसिकली वो जोन क्रिएट करने के लिए बेसिकली इसमें क्या किया है, दोनों ईएमएस की का बेसिकली क्लोज प्राइस के डिफरेंस बेसिकली क्लोज प्राइस के डिफरेंस लेके ईएमए 9 के साथ उसको क्लोज प्राइस पे डाल, वो जो स्मूथनिंग फैक्टर लेने के लिए वो 2%, वो 4%, वो 6%, वो अचीव करने के लिए, वो विजनरी जोन लेने के लिए कि कितना उसके एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसके करीब आ रहे, ये थ्रेशोल्ड का एक कॉलम हम ऐड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ईएमए 9 एंड विद रिस्पेक्ट टू ईएमए 55, ठीक है। ईएमए 9 और 55 के थ्रेशोल्ड्स ऐड हो गए आपके डेटा फ्रेम में, ठीक है। बेसिकली आपको क्या बता रहे हैं, नेगेटिव -0.44% का गैप है और नेगेटिव साइड पे, पॉजिटिव साइड पे होगा तो वो बाय को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। उसमें फिर हम ये भी देखेंगे कि ईएमए सपोर्ट रोल में था या रेजिस्टेंस रोल में था, वो फिर पता चलेगा क्लोज प्राइस से मैच करके, ठीक है। ये भी तो होना चाहिए ना कि उसका नियर बाय डिफरेंस तो आ रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव में 4% 2%, वो ये देखना पड़ेगा कि क्लोज प्राइस ऊपर थी या ईएमए की प्राइस ऊपर थी क्लोज से। जी, इज इट क्लियर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये वो जोन आपके पास आ गया। अब हमने बाय सिग्नल्स जनरेट करने और सेल, तो उसमें हमने कंडीशन ये लगाई है सिंपली जो स्ट्रॉन्ग बाय के लिए यहाँ पे लगी हुई है कि अगर तो आपका जो थ्रेशहोल्ड है, ठीक है, वो 0 से 2% के बीच में आ रहा है, वो जो उसकी नियरनेस है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा है ये में, ठीक है, ये ईएमए आपके पास ये सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा है। तो हमने ये कंडीशन लगाई है कि अगर तो इनका डिफरेंस यहाँ पे 2% आ गया, ठीक है, 2% आ गया,
जो उसकी नीलेस का, और क्लोज प्राइस ज़्यादा है किससे, EMA की वैल्यू से। तो क्लोज प्राइस तो ज़्यादा है ना, यहाँ पे जो प्लॉट हुआ होगा यहाँ पे क्लोज प्राइस ज़्यादा है और EMA की प्राइस कम है, ये कंडीशन मीट करती है तो कौन सा सिग्नल देना है, बाय का देंगे ना। यहाँ पे आप बाय करोगे, प्राइस आपकी गिर गई है, EMA ने सपोर्ट दी है, ये दिस इज योर बाइंग जोन, ठीक है। और 2% के गैप से आप बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है, उससे पहले उसने 4% पे भी दिया, फॉर एग्जांपल किसी की वैल्यू 4%, 6 पे भी देगा, और 6 से पीछे वालों पे वो होल्ड का हमने लगा दिया, क्योंकि वहाँ पे भी वो इतना करीब नहीं है सपोर्ट के आपके। अगर आप EMA 55 पे रिलाई करो या 9 पे और वो सपोर्ट बना हुआ है, ये सारी कंडीशन है, ठीक है। सपोर्ट के लिए ये वाला फार्मूला लगाया हुआ है ना कि वो सपोर्ट बना हुआ है तो बाय करेंगे, अगर वो रेजिस्टेंस बना हुआ है तो क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। अगर EMA आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये EMA है और ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये EMA है, तो इसकी प्राइस ज़्यादा होगी ना, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी क्लोज से, तो वो कंडीशन मीट करेगी। और अगर वो 2% के जोन में आ रहा है तो हम कहेंगे इस वक्त सेल कर दो, बिल्कुल टच होने वाला है, मैक्सिमम होगी प्राइस आपने पहले अगर बाय किया हुआ था उसके लिए। दिस शुड बी क्लियर। 1 मिनट ले लें इसको माइंड में एब्जॉर्ब कर लें, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंडिकेटर, वो इजी है, ठीक है। अगेन हैविंग सेड दैट, एक EMA पे कभी भी रिलाई नहीं करेंगे, ये आप देखें 21 भी लगा होता है, 9 भी लगा होता है, 55 भी, 200 भी, आप ओवरऑल रीडिंग करते हो, और ये सारी पेन से बचने के लिए हम चाह रहे हैं कि मशीन करे। करवाने के लिए फर्स्ट टाइम जब मशीन को सिखाना है, वी हैव टू लर्न टैग, मशीन को देंगे, देन जांच उठेगी, ट्रेडर्स को फायदा होगा, हमें तो फिर भी करना पड़ा ना बीइंग डेटा साइंटिस्ट को, ठीक है। दैट्स व्हाई यू हैव टू गो थ्रू दिस पेन। और अभी हमने प्रिमिटिव इंडिकेटर्स लिए, ठीक है। तो फ्यूचर में इसीलिए अभी फाइनेंस मार्केट का जो मार्जिन है वो ये है कि आप कॉम्प्लेक्स करते हैं चीज़ों को, ठीक है। इंडिकेटर्स तो आप अभी जाएं क्रिप्टो और उस पर देखें, सारे 400 इंडिकेटर्स हैं, प्रिमिटिव यही है, बेसिक फार्मूलाज होते हैं ना, उन्हीं के ऊपर फाउंडेशन खड़ी होती है बाकी उसकी, तो वो बड़ी बात। इज इट क्लियर? EMA आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देता है। हमने कोड के थ्रू ये किया है कि बाइंग और सेलिंग जोन निकालनी है, क्योंकि इन्वेस्टर कभी भी 2% पे सारा कुछ इन्वेस्ट नहीं कर देगा, वो स्टार्ट करेगा थोड़ी सी प्राइस 6% पे निकालेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, 4 पे थोड़े से और पैसे निकाल के इन्वेस्ट करेगा, 2 पे में भी इज कॉन्फिडेंट इनफ एंड ही विल वेट अंटिल 2% वो चीज़ आ रही है, ठीक है। इसको कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, ये कॉन्सेप्ट सुना है DCA, ठीक है। सिंपल मैथ्स वगैरह में भी हमने पहले पढ़ा, वो ये कि आप स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करते हो, इसीलिए हमने जोन भी इस तरह के बनाए हैं कि स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक, कि वहाँ से आपके पास चॉइस है, आप वीक से स्टार्ट करो, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करना, मॉडरेट पे करो एंड स्ट्रॉन्ग पे यू आर फुली कॉन्फिडेंट इफ यू आर रिलाइंग ऑन दैट टेक्निकल इंडिकेटर, ठीक है। ओके जी, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये सिग्नल्स आ गए जी, यहाँ पे फरवरी में कह रहे बाय का सिग्नल ठीक है, गलत है, ये में 55 है, 55 ही है जी, 55 है। बाय सिग्नल्स हमने ग्रीन से रिप्रेजेंट किए, रेड सिग्नल्स जो है वो आपके सेल के लिए, ठीक है। रेड सिग्नल्स जो है वो सेलिंग आपको इंडिकेशन दे रहा है, ग्रीन आर इंडिकेशन टू बाय योर स्टॉक। बेस्ड ऑन द सिग्नल्स मैंने मॉडरेट स्किप कर दी है, बहुत नॉइजी हो जाता है ग्राफ, इसमें वीक सिग्नल्स भी नहीं है, ना बाय के ना सेल के, होल्ड भी होल्ड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग बाय और स्ट्रॉन्ग सेल के हैं। बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस वी हैव परफॉर्म, तो थ्रेशोल्ड के साथ वो विजनरी विंडो दी है टू उसकी, तो उस पर लेट से 2% पे ये सारे स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं और -2% पे ये आपके सारे वीक आ रहे हैं, सॉरी सेलिंग के आ रहे हैं और उसके बाय के आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये बाय का दे रहा है तो इसने बिल्कुल ठीक मशवरा दिया है, क्योंकि आप आगे देखें प्राइस किधर गई है उस स्टॉक की, क्या प्राइस थी 105 पे आप सिग्नल दे रहे हैं, परचेज कर लो इसको, और सबसे अच्छा जोन बन जाएगा उसके लिए जब वो 114 पे चली जाएगी। उसके लिए क्या चाहिए होगा कि एक और इंडिकेटर भी हो ऊपर जिसको वो टच कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस, उस इंडिकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने 2% जोन करीब आने पे फिर उसको कहे कि अब आप सेल कर लो। अगर यहाँ बाय किया था
दैट्स व्हाई वी नीड मल्टीपल EMAs. एक EMA ने आपको खरीद लगा दिया तो यू नीड द डिसीजन टू सेल दैट स्टॉक बेस्ड ऑन अनदर इंडिकेटर जो कि एज अ रेजिस्टेंस रोल प्ले कर रहा होगा. अब यहाँ पे कोई और इंडिकेटर बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का होगा तो मे बी अभी भी हो सकता है डिपेंड करता है, तो वो यहाँ पे आपको बताएगा कि वो उसको टच होने वाला है दूसरे इंडिकेटर से आप ले सकते हो. ठीक है. इसी तरह यहाँ पे सेल का कह रहा है, यहाँ पे सेल का उसने सिग्नल दिया तो आप देख लो अगर यहाँ पे किसी ने सेल किया है तो इस पोजीशन से तो बेहतर है, राइट सिग्नल दिया क्योंकि बाद में स्टॉक की प्राइस गिरी है फॉलोइंग डेज में, तो बड़े राइट टाइम पे उसने आपको पीक पे उसकी अगर सेल बाय किया होता तो उसको सेल करवा दिया स्टॉक. ठीक है. इज इट क्लियर? ठीक है. इसी तरह EMA 9 बहुत नॉइजी है. क्यों? बहुत ज़्यादा सेल बाय सिग्नल है एज कम्पेयर टू 55. सबसे अच्छा तो 200 है, बिल्कुल ही राइट अपॉर्चुनिटी पे बताता है डेटा ज़्यादा होता है. जी 9 पे इतने सेल बाय उसकी विंडो साइज छोटा है ना 9 का. जी वो वॉलेटाइल है, वो तो मार्केट के साथ एक हफ्ते की एवरेजेस को वेटेज देके रीसेंट वैल्यूज को लेके चल रहा है, तो वहाँ पे वो आपको बहुत ज़्यादा सिग्नल जनरेट कर रहा है. जस्ट फॉर द कंट्रास्ट आप लोगों को बताया, अगेन आप इसमें देख सकते हैं. अच्छा, शुड वी मूव ऑन टू द MACD? ठीक है. MACD कुछ भी नहीं, ये भी EMS पे बेस कर रहे हैं. MACD आपको EMA में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपने याद रखना है कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू आप अपने बाइंग और सेलिंग जोन्स डिफाइन करते हो, और हमने उसको इनकलकेट कर दिया है कि आई थिंक डेटा फ्रेम यहाँ पे लोड हुआ है तो मैं वहाँ पे दिखाऊंगा आपको. ठीक है. ये सिग्नल्स यहाँ पे ले आए हैं इसके. ठीक है. वो कैलकुलेट करके वो जो बाय और सेल सेल्स में डिफाइन किया हुआ था ना, ये बता दिए कि EMA पे यहाँ पे क्या कह रहे हैं -3 स्ट्रॉन्ग सेल्स. ठीक है. मॉडरेट सेल. ठीक है. और EMA 9 के कुछ और ही सिग्नल्स हैं, वो वहाँ पे ऑल्टरनेटिव बाय की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं. ठीक है. तो इस तरह से सारे यहाँ पे आप लोगों के अटैच हो गए डेटा के साथ, जो इंडिकेटर जिस तरह से बेहतर समझ रहा था और जो उसकी सेटिंग हुई थी उसकी विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी वर्किंग के लिहाज से हमने अपेंड कर दिया डेटा फ्रेम में. सो वी हैव नाउ द बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स फ्रॉम 2 इंडिकेटर्स. ठीक है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द MACD. MACD आपका बेस करता है अगेन EMS पे. ये बेसिकली आपको कैसा एंगल देता है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बजाय ना आपको बुलिश टेंडेंसी और बेरिश टेंडेंसी बताता है मार्केट की कैसी चल रही है, हाउ बुलिश और हाउ बेरिश. ये वाली चीज़ आप इसमें कैलकुलेट करते हो. इसमें एक होती है MACD लाइन और एक होती है सिग्नल लाइन. MACD लाइन इज नथिंग बट अ डिफरेंस ऑफ EMA 9 एंड EMA 12 एंड EMA 26. मैं आ रही. ठीक है. EMA 12 का डिफरेंस EMA 26 के साथ अगर हम लेंगे, द रिजल्टिंग वेरिएबल इज द MACD रिसेप्शन के सामने सिग्नल लाइन. ठीक है. रिसेप्शन 12 की परफॉर्मेंस पे बेस कर रहा होगा कि MACD का सिग्नल खुद बेरिश आ रहा है या बुलिश आ रहा है. 12 रिसेंट को लेके चल रहा है. रिसेंट ट्रेंड अगर अपवर्ड था तो जब 12 का डिफरेंस 26 से लेंगे तो जो रिजल्टेंट लाइन का प्लॉट करेंगे तो वो बुलिश ही आएगी, अपवर्ड आएगी. अगर 12 बेरिश था क्योंकि रिसेंट एक्टिविटीज 12 में बढ़ी हैं एज कम्पेयर टू 26, रिसेंट मार्केट मूव्स 26 में, तो 12 से जो आप 26 को माइनस करोगे और वो डाउनवर्ड ट्रेंड था तो जो रिजल्टिंग MACD लाइन है वो ड्रॉप हो जाएगी. तो दैट्स हाउ MACD लाइन टेल्स यू द बुलिश एंड द बेरिश मोमेंटम इन द मार्केट या प्राइस की टेंडेंसी क्या जा रही है. ये एक और एंगल है देखने का. MACD लाइन के साथ हम एक सिग्नल लाइन भी बनाते हैं. ठीक है. यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, इस साइड नोट्स में अवेलेबल है, बट सिग्नल लाइन बेसिकली और इन कंट्रास्ट चल रही होती है MACD लाइन के, एंड दैट इज EMA 9 ऑफ द MACD लाइन. ठीक है. वो MACD लाइन का यहाँ पे एक प्लॉट हुआ है, मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ, इजी हो जाएगा. ठीक है. The blue one is the MACD line, which is nothing but a difference of EMA 9 and EMA 12 and EMA 26. ठीक है. EMA 9 और MACD लाइन बुलिश कब होगी, जब EMA 9 का पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा था, क्योंकि EMA 9 and 26 से माइनस होना है ना, तो एक बड़ी चीज़ हो रही है, तो वो ट्रेंड. EMA 9 खुद ही बेरिश चल रहा था. ठीक है. तो EMA 12 खुद ही बेरिश चल रहा था. EMA 9 sticks here and it is residing here right at the moment. तो EMA 12 की मैं बात करें, EMA 12 और 26. ठीक है. EMA 12 की अगर टेंडेंसी पॉजिटिव थी तो जब उसको माइनस किया 26 से तो वो MACD लाइन ऊपर नहीं जाती, वो बता रही कि मार्केट बुलिश है
कौन सा प्रेशर ज़्यादा है, बाइंग या सेलिंग? बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, मार्केट ऊपर जा रही है। और आपके पास अगर EMA 12 की डाउन ट्रेंड वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, जब उसको 26 से करेंगे तो वो MACD लाइन को थोड़ा सा बेरिश कर देगा। अब MACD लाइन का अपना ट्रैक कैसे रखना है कि वो किसी उससे MACD लाइन का अपना ही हम EMA 9 निकाल लेते हैं, यानी कि वेरी रिसेंट उसका निकाल लेते हैं, और वो लाइन हमारी पर्पल से ड्रॉ हुई है यहाँ पे। दिस इज पर्पल EMA, दिस इज सिग्नल लाइन ऑफ द MACD, सिग्नल लाइन ऑफ द MACD, और MACD इटसेल्फ ब्लू में, ठीक है। अगर MACD सिग्नल से ऊपर चली जाती है, दिस इज द डेफिनेट बुलिश ट्रेंड ऑफ द मार्केट। अगर MACD लाइन सिग्नल लाइन से नीचे आ गई है तो दिस इज डेफिनेटली अ बेयरिश ट्रेंड ऑफ द मार्केट। तो टेक योर जी, MACD लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर है, ठीक है, तो इट्स अ बुलिश ट्रेंड, बुलिश टेंडेंसी मार्केट में, बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्राइसेस ऊपर जा रही है, वेट कर लें, आगे जाके सेल हो जाएगा, ये सर्ट बात। और अगर आपकी MACD लाइन इज बिलो द सिग्नल लाइन, सिग्नल लाइन खुद ही MACD लाइन का EMA 9 है, ठीक है, वो उसको खुद ही रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी वोलेटिलिटी को, तो फिर आपका बेयरिश ट्रेंड है, प्राइसेस नीचे जा रही हैं, थोड़ा और सब्र कर दें, थोड़ी सी और कम हो जाए, देन वहाँ पे सेल जोन आपको हम जनरेट करके देंगे, ठीक है। तो MACD लाइन और उसके साथ साथ एक हिस्टोग्राम बनाया हुआ है, ये नजर आ रहा है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। वो जब भी MACD लाइन ऊपर जाती है ना, कौन पढ़े और देखे MACD लाइन ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, हिस्टोग्राम जहाँ जहाँ ऊपर है दैट इज बुलिश एरा, और जहाँ पे नीचे आ रहे वो आपका बेयरिश है। ये नीचे आ रहे तो देख लें MACD लाइन सिग्नल लाइन से नीचे है, ये ऊपर जा रहे हैं, MACD लाइन ब्लू वाली है, वो सिग्नल लाइन से ऊपर, बुलिश एंड बेयरिश, हिस्टोग्राम से सिंप्लीफाई हो गया। अब पॉइंट इज दैट कि अब हमने MACD पे, MACD से समझ आगे क्या है, अब सिग्नल जनरेट करवाने जी, बाइंग के कब होंगे, बाइंग कब इसमें आप सजेस्ट करेंगे जी, आपका प्रीवियस ट्रेंड से रीसेंट ट्रेंड ऊपर हो या जी, रीसेंट ट्रेंड रीसेंट मोमेंटम से ऊपर हो, देन यू विल सजेस्ट बाय, ठीक है। और अगर आपका रीसेंट मोमेंटम पुराने से है तो यू विल अल्टरनेटिवली सेल द डिप। तो यही चीज़ हमने अपने फार्मूलाज में इंक्लूड की है। थोड़ा सा वही 2% 4% वाला विजन देने के लिए हमने हिस्टोग्राम से MACD की एक्चुअल प्राइस को यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये एक कॉलम, ये जो TA आपने लाइब्रेरी की थी वो आपको MACD लाइन भी निकाल के दे देता है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ EMA 12 एंड 26, आपको सिग्नल लाइन भी जनरेट कर देता है ये, ठीक है। और हिस्टोग्राम S यहाँ पे सिग्नल लाइन के लिए, H जो है वो हिस्टोग्राम के लिए, जो हिस्टोग्राम प्लॉट हुआ होता है, और ये एक्चुअल MACD लाइन है। रॉ वैल्यूज पे हम वैसे भी काम नहीं कर रहे, मार्केट में इस तरह से नहीं होता है, ये मैं हिट किया और फिर आप सिग्नल दे रहे हो, आप थोड़ा सा विजनरी उसका एंगल रखते हो। और DCA वाली बात भी है, पहले से वो बाय और सेल करना शुरू हो जाता है, एंड में सारा बाय और सेल इस तरह से नहीं होता है, ना क्रिप्टो में ना स्टॉक में, ठीक है। तो इन चीज़ों को, इन कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर्ली यहाँ पे रॉ वैल्यूज पे इनकलकेट करके हमने देन डेटा फ्रेम में ऐड किया, ठीक है। सो बेसिकली कंकैटिनेट करने के बाद यहाँ पे नोट्स भी लिखे हैं, बाद में हम सुकून से तसल्ली से चाय बना के पिएं और उसके बाद इनको दोबारा गो थ्रू करें, तो फिर प्रॉब्ली यू विल हैव रिफ्रेश रिमाइंडर कि क्या बात हो रही है, ठीक है। इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव कि आप थोड़े फोकस के साथ सुनें एंड यू आर नॉट स्लीपिंग, तो काफ़ी आप लोगों में पोटेंशियल है, ठीक है। तो इट्स अ गुड साइन, तो आई अप्रिशिएट फॉर दैट। ओके जी, तो हमने यहाँ पे बात की है कि अगर हमने कैलकुलेशन की है कि हमारा प्रीवियस मोमेंटम करंट मोमेंटम से स्मॉल होगा, या दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि करंट मोमेंटम इज लार्जर देन द प्रीवियस मोमेंटम जो हमने MACD का कैलकुलेट किया, तो ऑब्वियसली इट्स अ बाय सिग्नल। लेकिन हम उसको थोड़ा सा थ्रेशोल्ड से कवर कर रहे हैं, वही 2% 4% 6% वाली बात, तब हम सिग्नल्स मॉडरेट बाय, वीक बाय और स्ट्रॉन्ग बाय के जनरेट करेंगे, ठीक है। होल्ड के लिए कुछ जोन बना दिए, ठीक है। होल्ड अगर वो मोमेंटम बिल्कुल टच हो रहा है, आपने देखा था MACD और सिग्नल लाइन टच हो रहे हैं, तो वहाँ पे डिसीजन नहीं लिया जा सकता, तो उसकी एक थ्रेशोल्ड हमने डिफाइन कर दी। एंड देन वी हैव द सेलिंग जोन। सेलिंग में क्या होगा, करंट मोमेंटम ड्रॉप हो गया है प्रीवियस मोमेंटम से, तो इट्स अ सेलिंग जोन, ठीक है।
मार्केट में बाइंग सेलिंग आपके लिए जोन बन रहा है तो वहाँ पे आप सेल कर लो क्योंकि ड्रॉप होने लगी है प्राइसेस, ठीक है, ये उसका कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन दिस लॉजिक जो हमने प्लॉट किया है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। यहाँ पे जो येलो में ऑरेंज में है दीज आर फॉर होल्ड, ग्रीन बाय के सिग्नल, और मैंने स्ट्रॉन्ग प्लॉट किए हैं यहाँ पे मॉडरेट और वो देखिए नॉइजी हो जाता है, ठीक है, मैं आपको बात बताऊँ। अगर आप देखें ये स्टॉक की प्राइस के ऊपर हमने सिग्नल्स डिप्लॉय कर दिए। यहाँ पे हमारे पास MACD लाइन जो है ये कौन सा टाइम था थोड़ा सा नोट कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, MACD लाइन जो है जून के मिड में, MACD लाइन ब्लू वाली है, सिग्नल लाइन से ऊपर चली गई है, बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको बता रहा है। तो यहाँ पे आप देखें 6 के मिड में उसने बाइंग सेल आपको दी और सही दिया, आगे देखें ना मार्केट पर गई है, यहाँ बाई किया हुआ है तो उसकी प्राइस बढ़ गई आगे जाके, ठीक है, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंगली। लेकिन हमने जो थ्रेशोल्ड्स का मैकेनिज्म किया है वो ये किया है कि फौरन ऊपर आई है तो फौरन नहीं करना, 2%, 4%, 6% पे हमने मॉडरेट, वीक और वो सिग्नल्स उस तरह से जनरेट करना है। फौरन उसके टच होने पे फैसला नहीं कर दिया कि जी अब आप बाय कर लो। तो वो जो 2% की हमने बीच में लेवरेज रखी है, 4% का रीजन रहेगा, 6% का, तो वो इस पॉइंट से आपको स्ट्रेटेजी के लिए आपको, लेकिन जा रहा है वो बाय के सिग्नल्स पे, क्योंकि आप जो है उसको लेवरेज करोगे कि आपकी MACD लाइन जो है वो फिलहाल बुलिश ट्रेंड का आपको बता रही है, ठीक है। इफ इट इज बेरिश सेल इट, एग्जिट द मार्केट, ठीक है, अदरवाइज यू विल हैव लॉस, ठीक है, लॉस के चांसेस। तो इसी तरह आप सेल के लिए को आइडेंटिफाई कर दे प्लीज। आप लोगों के पास नोटबुक्स हैं, मुझे इस तरह से बता दें जनवरी का मिड या फरवरी पे जो सेल का सिग्नल उसने दिया ठीक दिया, उसके लिए MACD लाइन को किधर होना चाहिए, सिग्नल लाइन से बेरिश होना चाहिए। फिर वहाँ पे उसको अगर सेल उसने सिग्नल जनरेट किया तो ठीक लॉजिक अप्लाई होगी। ये आइडेंटिफाई कर लें। जब ये ट्रेंड कांस्टेंट जा रहा है तो ये अच्छा, आप लोगों ने घबराना नहीं, मतलब परेशान नहीं होना, ठीक है। कल आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं दोबारा, आई कैन रीआइटरेट द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि देखिए फंडामेंटली यू हैव टू बी इक्विप्ड विद एनी फाइनेंशियल डोमेन, ठीक है। अगर यहाँ पे कैपिटलिज्म के पॉइंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही होती है या बैंकिंग सेक्टर से आप जैसे इंश्योरेंस के पॉइंट से ले रहे होते, तो वो डोमेन नॉलेज आपको एक्वायर करनी पड़ती है, थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना मुश्किल होता है, बट इस तरह के एवेन्यूज से इट्स अ बेनिफिट कि आप दोनों एंड्स पे देख सको, ठीक है। अब क्रिप्टो के लिए मे बी यू हैव टू रिवाइज अ लिटिल बिट, नॉट मच, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज आपको आपके लिए थोड़ी सी आप जाके इसको एब्जॉर्ब करना, मैंने तरीकाकार उसका बताया, अपने घर जाके चाय बनानी है, इस नोटबुक को खोलना है, इसको रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। जो भी है वी कैन डिस्कस इट टुमारो। आप लॉजिक को देखें, थोड़ा सा करें, उसको समझें, उसकी कॉम्प्रिहेंशन लें, कोई क्वेश्चन है तो हम उसको क्लियर करके ही आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यस यू आर हियर फॉर द LLMs, बट डोमेन नॉलेज के बगैर यू कैन नॉट ट्रेन योर LLMs, राइट। आपने डेटा ही अगर प्रॉपर टैग नहीं किया हुआ डोमेन के हिसाब से तो वो पे, और फाइनेंस में अगर जो आपने साइट पिक करनी है, आई वुड सजेस्ट फिर आप उस पर स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि फाइनेंस में यू हैव लॉट ऑफ डोमेन्स के जिसमें आप क्रेडिट वर्डिनेस आप लोगों के या इस तरह दूसरे यूज केसेस पे होते हैं। तो आप इंश्योरेंस पे काम करना चाह रहे हो, आप किस पे काम करना चाह रहे हो, तो वो आपको उस पर, ठीक है। किसी को मिला है सेल सिग्नल, राइट सेल सिग्नल, ठीक है, गलत भी होगी ना, गलत भी करेंगे तो 100% इनकी एक्यूरेसी होती भी नहीं है, इसीलिए तो इन पे सब पे 100% रिलाई नहीं होती, मोस्टली इनका बिहेवियर देखते हैं। जी बहुत सारे राइट सिग्नल्स हैं, आप डेट मैं आइडेंटिफाई करके दूँ, जी निकाल आप आइडेंटिफाई करेंगे, जी मुमा, जी मैडम मिला,
जुलाई और अगस्त के थोड़ा सा पहले ये जो सिग्नल सेल का जनरेट किया, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो MACD लाइन इज बिलो द सिग्नल लाइन, बिल्कुल ठीक जनरेट किया। MACD line is the current momentum that is suppressing under the previous momentum, और अगर suppressing है previous momentum से आपका current momentum, it's a go sell signal। क्योंकि एंड में बता रहा है जो लास्ट 2 मंथ्स है उसमें ही उल्टा बता रहा है ना, मतलब इसको शुड हैव बीन सेलिंग। नहीं हाँ नहीं, ये previous बता रहे हैं ना, एग्जैक्टली आगे का तो नहीं बता रहा। नहीं वैसे मैं हाँ वो चूंकि इसका साइज बड़ा है तो वो एरो का वो इसलिए दे रहे हैं। नहीं मैं कुछ चीज पूछ रहा हूँ कि ना अगर सेल चाहिए तो एंड में बाइंग चाहिए ना, कौन सा सेंस है? ऊपर वाला नीचे वाला प्लॉट कंपैरिजन। हाँ मैं भी उसी का कंपैरिजन बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये थोड़ा सा पीछे वाले का बता रहे ये हैं, हायर चाहिए ना, थोड़ा पीछे वाले का बताएगा, एग्जैक्टली का ये नहीं बताएगा, थोड़ा पीछे वाले का बताएगा। एग्जैक्टली का तो आपने जज करना है कि पीछे वाली हिस्ट्री से क्या करना है। अब आप देखिए ना, आप क्या मूव होगा आखिरी दफा, MACD लाइन इज अबव द सिग्नल लाइन, तो इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इफ यू वांट टू अवेल हियर, ठीक है। जो नेक्स्ट मूव आपका होना चाहिए ग्रीन इज फॉर बाय, रेड इज फॉर सेल। लेकिन इसमें जो लाइन ठीक है। से नीचे है ना, तो वो सेल होना चाहिए। कहीं पे प्रेडिक्शन इनकी रॉन्ग भी होंगी, टेक्निकली 100% तो नहीं होंगी, ठीक है। दैट्स व्हाई हम एम्फसाइज कर रहे हैं कि आप इंडिकेटर्स को कंबाइन करके यूज करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी इसकी अगर हम एक्यूरेसी चेक करें तो इट्स बियॉन्ड 60%, और स्टैटिस्टिकल के लिए ठीक है। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द मेनी फैक्टर्स जिसकी बेसिस पे डिसीजंस की जाती हैं, और कॉम्बिनेशन के साथ मे बी अभी आपने देखा था EMA 9 क्या था, बाय EMA 55 का था सेल, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग में था। मे बी यू नीड एन RSI देयर और MACD देयर टू डिसाइड फर्दर, ये इस तरह से। ठीक है, ओके, शुड वी मूव ऑन टू द RSI, द लास्ट इंडिकेटर। इसमें हम देखते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे MACD इंटरेस्टिंग था और EMA इंटरेस्टिंग था। EMA सपोर्ट और रेजिस्टेंस की टर्मिनोलॉजी में हमने बात की, MACD की हमने बात की, MACD सिग्नल और MACD लाइन और सिग्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेरिश और बुलिश है। RSI का जो बेसिक पर्पस है वो आपको वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है कि जो वॉल्यूम आपने ट्रेड किया है मार्केट में, ठीक है, वो ओवरबॉट था या ओवरसोल्ड था, उसकी बेसिस पे बेसिकली आप अंदाज़ा लगाते हो। आपकी इंट्यूशन क्या है, अगर ओवरबॉट है तो बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग अ स्मार्ट ट्रेडर, ठीक है, बीइंग एन इंटेलिजेंट ट्रेडर, ओवरबॉट में आपके पास कैसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी अगर एक स्टॉक जो है एक कंपनी का ओवरबॉट एनवायरनमेंट में जा चुका है। जी, और कोई एग्री करता है? कीप देखेंगे, वो टाइम फ्रेम पे देखेंगे, दूसरे के सेल कर रहे हैं। अगर आपके पास ओवरऑल 100 के इंडेक्स पे वैल्यू आ जाए 70% ओवरबॉट हो चुका है, ठीक है, आपकी मूव क्या होनी चाहिए? First of all, we should decide is it bearish or bullish. आपके पास दुनिया में एक ही इंडिकेटर है RSI, और वो यूज करना है आपने, और आपके पास सिचुएशन है कि 70% स्टॉक इज ओवरबॉट। व्हाट शुड बी योर मूव? उसमें ये होगा कि उसकी प्राइस का लो हो जाएगा, डिसाइड करेंगे।